हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये ब्लैक सिंड्रेला का 13 पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि इतने सारे बैड कमेंट्स पढ़ने के बाद कीगो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और उसकी हिम्मत ही नहीं होती है स्कूल जाने की। तब तक वहाँ पर काम्या आ जाती है उसे सपोर्ट करने के लिए। कीगो काम्या को देखता है और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो काम्या उससे बोलती है कि तुम्हें पता है मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी, लेकिन तुम मुझे दिखी ही नहीं। तो कीगो बोलता है कि मैं तो कब से यहीं पे खड़ा रखा, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। फिर काम्या बोलती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, मैं ऊपर तुम्हारा वेट कर रही थी, मुझे लगा कि तुम वहाँ आओगे। लेकिन ये सब छोड़ो, आई थिंक तुम बहुत ज्यादा उदास हो, मैं तुमसे बात नहीं मिलूंगी। और ऐसा कहकर काम्या वापस से जाने वाली होती है। तब तक कीगो उसका हाथ पकड़कर उसे रोक देता है और उसे अपने साथ रहने के लिए बोलता है और उसे थैंक यू भी बोलता है उसके साथ आने के लिए। फिर उसे बताता है कि उसे यहाँ पर अकेले बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर काम्या बोलती है कि तुमने हमेशा मेरी इतनी ज्यादा हेल्प की है, मेरा साथ दिया है, लेकिन अब मेरी बारी है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं और तुम्हारा साथ दूं। क्यों ना हम तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए आज क्लास स्किप करके कहीं घूमने चलते हैं। फिर कीगो बोलता है कि मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम ऐसा बोल रही हो। फिर काम्या बोलती है कि हाँ मैं ही बोल रही हूँ, बताओ कहाँ जाना है। दूसरी तरफ हिमारी क्लास में होती है। तभी उसको काम्या का मैसेज आता है कि वो आज क्लास स्किप करके कीगो के साथ घूमने जा रही है। हिमारी को विश्वास ही नहीं होता है और वो सोचती है कि काम्या कब से इतनी ज्यादा चेंज हो गई। दूसरी तरफ उनके टीचर अटेंडेंस लेते हैं तो लास्ट में उन्हें पता चलता है कि कीगो और काम्या आज एब्सेंट है। तो उनके टीचर हिमारी से काम्या के बारे में पूछते हैं कि उसकी तबीयत तो ठीक है ना, वो क्यों नहीं स्कूल आ रही। तो हिमारी कहती है कि सर शायद उसे अपने घर पे कुछ काम है इसलिए वो नहीं आई। दूसरी तरफ यूरी के फ्रेंड्स कीगो और काम्या के बारे में उल्टा बोलने लग जाते हैं और कहते हैं कि कीगो में तो कुछ शर्म है नहीं, वो शायद ब्यूटी कंपटीशन स्किप ही करना चाहता था क्योंकि वहाँ पर मीडिया भी मौजूद होगी ना, इसीलिए। तभी यूरी की दूसरी दोस्त बोलती है कीगो और काम्या साथ में गायब है, कहीं इन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा है। पर काम्या का अफेयर तो सूरा के साथ चल रहा था ना। ओह, काम्या दोनों के ही साथ खेल रही है। यूरी उन दोनों की बातें सुन रही होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उन पर चिल्लाती है और कहती है कि कीगो के बारे में ऐसा मत बोलो। तभी उसे याद आता है कि अगर वो ऐसे चिल्लाकर किसी से बात करेगी तो उसकी इमेज पर गलत असर पड़ेगा, इसीलिए फिर वो उनसे आराम से बात करने लग जाती है। जब यूरी ऐसा करती है तो सूरा उसे देखने लग जाता है। सूरा को समझ में नहीं आता है कि यूरी कीगो से प्यार करती है या नफरत, क्योंकि उसी ने ही कीगो की प्लास्टिक सर्जरी के बारे में अपनी मॉम को बताया था और उसकी मॉम ने सबको। दूसरी तरफ कीगो और काम्या साथ में जा रहे होते हैं। फिर कीगो बोलता है कि आई थिंक ओशन सबसे बेस्ट जगह है यूथ के लिए घूमने के लिए। तो काम्या कहती है कि बिल्कुल सही कहा तुमने, कितनी मजा आएगी ना अगर हम भी वहाँ जाएंगे तो। उसके बाद काम्या कीगो से बोलती है कि मुझे अभी भी याद है जिस दिन हम फर्स्ट डे मिले थे तो मुझे तुम्हें देखकर इतनी ज्यादा शर्म आ रही थी कि मैं तुमसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। तो कीगो कहता है कि नहीं, वो हमारा फर्स्ट डे थोड़ी था, उससे पहले तो जब मैं एक दिन जा रहा था तो मेरे शूज की लेस खुल रखी थी और तुमने जैसे ही देखा कि मेरी शूज की लेस खुल रखी है तो तुमने मुझे बताया। मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ क्योंकि अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती तो वो शायद नहीं बताती। और उसके बाद जब मैंने लेस बांधी तो तुम्हें ऐसा लगा कि मुझे ठीक से लेस बांधनी नहीं आती है, इसीलिए तुमने ही मेरे शूज की लेस बांध दी। उसी दिन से मुझे तुम्हारा बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा और मैं तुम्हें उसी दिन से अपना दोस्त भी बनाना चाहता था, तभी तो मैंने तुमसे पहले आकर बात की थी। तो काम्या बोलती कि हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने, मैं तो ये सब भूल ही गई थी, लेकिन बहुत खुशी हुई ये जानकर कि तुम्हें अब तक ये सब याद है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। तो काम्या बोलती है कि मैं तुम्हारे बारे में स्टार्टिंग में कितना ज्यादा गलत समझती थी। तुम्हें पता है मुझे क्या लगता था कि तुम बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड वाले हो और मुझ जैसी लड़की के तो कभी दोस्त बन ही नहीं सकते हो, बट अब देखो अब तो मेरे कितने ज्यादा अच्छे दोस्त हो। तो कीगो बोलता है कि मेरे बारे में पहले सबके सब ऐसे ही बोलते हैं, उसके बाद उनका वैसा ही रिएक्शन होता है जैसा तुम्हारा अभी है। और पता है जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता था, मैं तो पहले ही दिन समझ गया था कि तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। फिर कीगो बोलता है कि हम समुद्र के सामने जा रहे हैं तो हम वहाँ क्या करेंगे। मैं तुम्हें 3 ऑप्शन देता हूँ। पहले तो हम समुद्र के पास जाएंगे और वहाँ पर तेज तेज चिल्लाएंगे और जितना भी हमारे दिल में दुख है उस सब को निकाल देंगे। तो काम्या बोलती है कि ऐसा भी होता है। तो कीगो कहता है कि एक बार करके देखना, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर काम्या बोलती है कि अच्छा दूसरा ऑप्शन क्या है। तो कीगो कहता है कि दूसरा ऑप्शन है फोटो खिंचवाना, या तो समुद्र के सामने जंप करते हुए फोटो खिंचवाना। फिर काम्या बोलती है कि तीनों ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहे हैं, इसलिए हम तीनों ही करेंगे। तो कीगो बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, हम तीनों ही करेंगे। मेरा भी बहुत दिनों से मन था कि मैं भी किसी समुद्र के पास जाऊं और वहां जाकर खूब मस्ती करूं।
आखिरकार आज टाइम मिल ही गया। थोड़ी देर बाद वो अपने लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और कीकू काम्या को व्यू देखने के लिए बोलता है। काम्या जब व्यू देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि वाओ, ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी कि हमने ये जगह चूज की। जब वो दोनों साथ में बात कर ही रहे होते हैं तभी उन्हें एक पुलिस वाला साथ में देख लेता है और वो उन्हें बोलता है कि तुम क्लास बंक कर यहाँ घूमने आ रखे हो, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तो काम्या कहती है कि अब हम क्या करें। तो कीकू कहता है कि अब हमें कुछ नहीं करना है, बस अब हमें भागना है। उसके बाद वो इतना तेज भागने लग जाते हैं कि वो पुलिस वाले को ही चकमा दे देते हैं। और सच में काम्या और कीकू के लिए ये दिन यादगार बन गया था। आखिर उनके पीछे पुलिस जो भाग रही थी। भागते भागते काफी दूर आने के बाद काम्या कीकू से बोलती है कि आज का तो सारा प्लान ही चौपट हो गया, अब तो हम दोनों को घर ही जाना पड़ेगा। तो कीकू बोलता है कि कोई बात नहीं, हम अभी दोबारा चलेंगे जब वो वहाँ से चले जाएंगे। फिर काम्या बोलती है कि आई थिंक हमें जल्द से जल्द घर जाना चाहिए। अगर उन पुलिस अंकल ने हमें दोबारा देख लिया तो वो तो हमें सीधे पकड़कर जेल के अंदर ही डाल देंगे। तो कीकू काम्या की बात सुनता है और वो उसको देखकर हंसने लग जाता है। फिर उससे कहता है कि स्कूल बंक करना कोई क्राइम थोड़ी है, वो तो बस हमें ऐसे ही डांट रहे थे ताकि हम अगली बार से स्कूल बंक ना करें। तो काम्या बोलती है कि कहीं उन पुलिस अंकल को मेरे पापा ने तो नहीं भेजा था मुझ पर नजर रखने के लिए। फिर कीकू उसकी बात सुनता है और हंसने लग जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर उन्हें तुम्हारे पापा ने ही भेजा होगा तो स्कूल स्किप करना कौन सा इतना बड़ा क्राइम है। तो काम्या बोलती है कि ये सब छोड़ो, अगर मेरे पापा को पता चला तो मुझे बहुत ही ज्यादा डांट पड़ेगी। तो कीकू कहता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब हम घर ही चलते हैं। दूसरी तरफ हिमारी स्कूल में अकेले ही खड़ी हुई रहती है। तो उसके सामने कीकू का दोस्त आता है और बोलता है कि क्या हुआ, आज काम्या भी स्कूल नहीं आई, उसने तुम्हें कुछ बताया। तो हिमारी कहती है कि हाँ, आज वो क्लास स्किप करके कीकू के साथ घूमने के लिए गई है। कीकू ने तुम्हें ये नहीं बताया। तो ताकेकावा बोलता है कि नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जिस दिन कीकू ने सबको बताया कि उसे प्लास्टिक सर्जरी कराई है तो मैं उसका साथ देना चाह रहा था, लेकिन मैं खुद ही शॉक हो गया था कि उसने मुझसे ये बात छुपाई। मैं उसको अपना बेस्ट फ्रेंड समझता था बट उसने मुझे नहीं समझा। इस बात से मुझे बहुत ही ज्यादा बुरा लगा। तो हिमारी कहती है कि मुझे पता है कि अगर कोई दोस्त कोई तुमसे बात छुपाता है तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है, जैसे काम्या ने मुझसे अपने स्कार का सच छुपाया था। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन हमारा बेस्ट फ्रेंड तो हमारा बेस्ट फ्रेंड ही है ना। कुछ गलतफहमियों की वजह से हम अपने दोस्त के साथ अपनी दोस्ती नहीं तोड़ सकते। मुझसे तो ये गलती होने वाली थी, लेकिन आखिर में मैं संभल गई। तुम ये गलती मत दोहराना, क्योंकि कीकू वाकई में तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है। ताकेकावा हिमारी की बातें सुनता है और उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। दूसरी तरफ यूरी की मॉम को पता चलता है कि कीकू ब्यूटी कंपटीशन नहीं ज्वाइन करेगा। तो यूरी की मॉम यूरी से बोलती है कि ये बात बताते हुए तुम मुझे तो डिसअपॉइंटेड क्यों लग रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जब मीडिया को ये बात पता चलेगी तो ये न्यूज ट्रेंड करेगी और हमारा कंपटीशन उतना ही सक्सेसफुल होगा, इसीलिए तुम्हें डिसअपॉइंट होने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यूरी कहती है कि इसका मतलब कि आप ये कहना चाहती है कि मैं लकी हूँ जो मैंने कीकू से अपनी एंगेजमेंट तोड़ दी। फिर यूरी की मॉम बोलती है कि तुम कीकू के बारे में इतना मत सोचो, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे लिए बहुत ही पैसे वाला और हैंडसम लड़का ढूंढूंगी। टेंशन ले लेकर तुम्हारा फेस कितना ज्यादा डल हो गया है, तुम बस अपनी तबीयत का ध्यान रखो, अपने फेस की मसाज करो और टमाटो जूस पियो और इन बेकार की चीजों से अपना ध्यान हटा दो। तो जब वो अपनी मॉम से बात कर रही होती है तभी उसके पीछे सोरा बैठा होता है और वो उससे बोलता है कि तुम ऐसा काम ही क्यों करती हो जिससे तुम्हें हमेशा रिग्रेट करना होता है। बट खैर छोड़ो, तुम्हारी मर्जी और तुम्हारा डिसीजन, तुम्हें जो करना है करो। और ऐसा कहकर वो वहाँ पे से चला जाता है। बट यूरी को उस पर बहुत गुस्सा आता है। दूसरी तरफ काम्या और कीकू साथ में जा रहे होते हैं। तो काम्या कीकू से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें वहाँ पे से वापस आना पड़ा और मैंने तुम्हें दोबारा वहाँ पे जाने के लिए मना कर दिया। तो कीकू काम्या से कहता है कि काम्या, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। देखो अब मैं इतना गुड लुकिंग हूँ कि पुलिस वाला मुझे बिना नोटिस किए वहाँ पे से कैसे जा सकता था। तो काम्या कीकू की बात सुनकर हंसने लग जाती है और बोलती है कि यहाँ पर भी तुम अपनी तारीफ कर रहे हो। कीकू कहता है कि हाँ, मैं अपनी तारीफ क्यों ना करूँ, मैं अपने फेस से इतना प्यार जो करता हूँ। तो काम्या कीकू से बोलती है कि जब से मैं तुमसे बात करती हूँ तब से तुम मेरे कितने ज्यादा क्लोज हो गए हो। कीकू बोलता है कि इसको तुम क्लोज बोलते हो। उसके बाद वो उसके फेस के सामने जाता है। जैसे ही वो उसके फेस के सामने जाता है वैसे ही कुछ ही दूर पर काम्या के पापा उन दोनों को देख लेते हैं और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि उनकी बेटी कब से किसी लड़के के साथ घूमने लग गई। वो तो इतनी शाय थी। उन्होंने अपने हाथ पे टमाटर पकड़ा होता है, वो उनके हाथ से नीचे गिर जाता है। तो कीकू वो टमाटो पकड़ता है और उन्हें वापस करने चला जाता है और उनसे कहता है कि मैं आपकी बेटी का क्लासमेट हूँ, आप मुझसे डरो मत। तो काम्या के पापा कीकू को और काम्या को अपने घर पे बुलाते हैं और उन दोनों को अपने सामने बैठाते हैं
कीको बैठे बैठे बहुत ज्यादा बोर हो जाता है और उसे कुछ समझ में भी नहीं आता है कि काम्या के पापा ने इतने देर तक उन्हें अपने सामने क्यों बिठा रखा है। तो वह इधर उधर चीजों को छेड़ने लग जाता है। काम्या के पापा काम्या की मम्मी को कॉल करते हैं और उसे घर आने के लिए कहते हैं। थोड़ी ही देर में काम्या की मम्मी आ जाती है और उसके पापा से बोलती है कि क्या इमरजेंसी है, जल्दी बताओ। तो उसके पापा उसको काम्या और कीको की तरफ देखने के लिए बोलते हैं। काम्या की मॉम भी जैसे ही काम्या को कीको के साथ देखती है तो शॉक हो जाती है और उनको भी कुछ समझ में नहीं आता है कि वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही है। बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।